हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। और मैं यहाँ पे नहा धो के आ गई थी और ये जो साड़ी देख रही थी ना मैं, ये बहुत ही ओल्ड साड़ी है। इसमें बहुत सारे स्टोन वगैरह लगे थे, तो आंचल थोड़ा बहुत ओजन है, तो वही मैं देख रही थी। और फ्रेंड्स ना, आज है एकादशी, तो आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। और यहाँ पे मैं आ गई थी मंदिर में नहा धो के। तो यहाँ जो मैंने शाम को दिया बत्ती की थी, वो सब मैं भगवान के बर्तन उठा रही थी यहाँ से। तो फ्रेंड्स, आज एकादशी है, तो एकादशी पर मेरा व्रत तो नहीं है, लेकिन मैं एकादशी के सारे नियमों का पालन करती हूँ। और यहाँ पे मैं भगवान जी के बर्तन वगैरह धो लाई थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपनी पूजा की थाली लगा रही थी। और देखिए, यहाँ पे मैंने हल्दी, रोली और कुमकुम लिया है, धूप बत्ती बना के रख दिया है। और फ्रेंड्स, ये मैंने कपूर मंगवाया था शाम को, तो मैं इसी तरह से कपूर मंगवाती हूँ और इसके छोटे छोटे टुकड़े करके एक छोटी सी डिब्बी में भर के रख देती हूँ। और ज़रूरत पड़ने पर मैं जलाती हूँ। मैं आरती भी इसी कपूर से करती हूँ। मैं सुबह शाम आरती इसी कपूर से करती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी पूजा की थाली हो गई है रेडी। और मैं यहाँ आ गई थी भगवान को, सूर्य नारायण भगवान को। सबसे पहले मैं सूर्य देवता को जल देती हूँ नहाने के बाद। तो मैं पूजा की थाली उठा लाई थी आंगन में, और यहाँ पे सूर्य भगवान को मैं जल चढ़ा रही थी। तो फ्रेंड्स, क्या होता है ना, पे जल दे दिया था भगवान को। और मैंने परिक्रमा भी की थी, जिसका वीडियो नहीं बना पाई थी। और मैं यहाँ से जल चढ़ा के भगवान को मैं प्रार्थना कर रही थी भगवान से। और मैं यहीं पर गमले में जल नहीं डालती हूँ, उस पर छींटा पड़ने लगता है पैर वगैरह पे, तो मैं इसी बाल्टी में जल चढ़ा देती हूँ और उठा के फिर पानी को गमले में डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने यहाँ गमले में पानी डाल दिया है। और आज एकादशी है, तो एकादशी में तुलसी मैया को जल नहीं देना होता है। तो क्या है कि मैंने यहाँ पे तुलसी मैया की सिंपल सी पूजा करी है। बस वही धूप दिया दिखाया है और फूल अच्छा चढ़ा दिया है, और तुलसी मैया को प्रणाम कर लिया है, उनसे प्रार्थना कर दी है। और एकादशी को फ्रेंड्स ना, एकादशी को तुलसी में जल नहीं दिया जाता है, क्योंकि जल नहीं दिया जाता है, भोग भी नहीं लगाया जाता है, क्योंकि तुलसी मैया खुद भी व्रत रखती हैं भगवान नारायण के लिए, ऐसा कहते हैं। तो इसीलिए तुलसी माता को जल नहीं दिया जाता है। और फ्रेंड्स, क्या है ना कि आपने देखा होगा, मैंने अपने पूजा की थाली में चावल नहीं रखा था। तो आज के दिन चावल को अवॉइड किया जाता है। सबसे बड़ा नियम यही है कि चावल को अवॉइड किया जाता है, चावल को हाथ नहीं लगाते हैं इस दिन। और हमने यहाँ भगवान की भी पूजा की है। और मेरा व्रत नहीं है, मैं व्रत नहीं कर पाती हूँ एकादशी का, लेकिन मैं सारे नियमों का पालन करती हूँ। और यहाँ पे मेरे पास नारायण जी, मैंने लक्ष्मी नारायण की फ़ोटो रखी है, पर यहाँ मैं लड्डू गोपाल नहीं रखती हूँ, बस फ़ोटो से पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल की मैंने तस्वीर रखी है, फ़ोटो मूर्ति नहीं रखती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं नारायण स्वरूप लड्डू गोपाल को कुछ थोड़ा अलग सा भोग लगा दिया है, तिलक चंदन कर दिया है। तो मैं एकादशी की पूजा बस ऐसी सिंपल विधि से करती हूँ, क्योंकि मेरा व्रत नहीं रहता है, मैं व्रत नहीं करती हूँ, तो ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ। और कुछ लोग कहते हैं कि लड्डू गोपाल रखना चाहिए, पर मैं नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि मैं घर पे बराबर रहती नहीं हूँ। और बच्चों का वो खुद अपने लिए खुद कर लें तो बहुत है। तो इसलिए मैं लड्डू गोपाल नहीं रखती हूँ, और मैं बस यही लड्डू गोपाल स्वरूप भगवान की तस्वीर रखी हूँ, इसी से मैं पूजा करती हूँ। और यहाँ नीचे मंदिर में सारे भगवान जी विराजमान हैं। मैंने सबकी पूजा अर्चना सब कुछ कर दिया है। तो फ्रेंड्स, क्या कहते हैं ना कि एकादशी को चावल अवॉइड किया जाता है और चावल नहीं खाया जाता है। सबसे मोस्ट है चावल ना खाना। तो एकादशी के दिन हम चावल नहीं खाते हैं, हमारे घर में नहीं बनता है चावल। तो कहते हैं कि कुछ एकादशी के ऐसे ही कुछ नियम हैं, जिसका पालन कर लो अगर, तो एकादशी का पूर्ण फल तो नहीं मिलता है, लेकिन कुछ तो मिल ही जाता है।
और मैं यहाँ बैठी थी, गर्मी बहुत हो रही थी, तो मुझे पूजा करने के बाद प्यास बहुत ही तेज़ लगी थी। पूजा कर रही थी तभी से मुझे लगी थी प्यास, तो मैं पूजा करके यहाँ पे ठंडा पानी लेकर आई थी और यहाँ पे मैं बैठकर पानी पी रही थी आराम से। उसके बाद मैं पहुँच गई थी किचन में, क्योंकि मुझे बनाना था खाना और हस्बैंड भी ड्यूटी चले गए थे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं चाय रखी थी चाय बनने के लिए, क्योंकि मैंने चाय नहीं पिया था। मैंने उनके लिए थोड़ा सा चाय बना दिया था, तो अपना पी के चले गए थे। तो मैंने यहाँ पे अपने लिए चाय रख दिया है। गर्मी में ज़्यादा पीती नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे क्या अमल होता है चाय का, कि सुबह अगर थोड़ा सा पी ना लो तो पता नहीं कैसे लगता है। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही थी अपने लिए। तो फ्रेंड्स, जब तक हम पानी पी रहे थे तो वहाँ एक मैम आ गई थी। तो हमने उनसे कहा कि मैम बैठिए, अभी चाय बना के लाते हैं। तो मना कर रही थी कि नहीं, चाय नहीं पियेंगे। तो हमने कहा नहीं, अभी हमने भी नहीं पिया है। तो बोली तो फिर बना लाओ। तो मैं उनके लिए भी चाय बना रही थी और वो वहाँ पर बैठकर बात कर रही थी। और हमने चाय बना के उनके लिए रख दिया है। और यहाँ पर हम अपने लिए भी चाय लेकर गए थे, और ये शायद अपने मम्मी से बात कर रही थी फ़ोन पर। तो यहाँ हम दोनों लोग बैठ कर चाय पी रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। और ये मैम है, एनम है हमारे यहाँ की, अब तो नहीं है, पहले थी, है तो हमारे सीएससी की है, लेकिन इनका सेंटर चेंज हो गया है। तो पहले लखनऊ से आती हैं फ्रेंड्स ना, तो इनका कुछ सामान वामान हमारे यहाँ रखा रहता है। तो जब भी ड्यूटी करने आती हैं तो आती हैं, अगर जल्दी आ जाती हैं तो भी कुछ टाइम बैठ जाती हैं। तो हम दोनों लोग यहाँ पे आपस में बैठकर बात कर रहे थे। और वो चली गई थी अपने ड्यूटी और हम आ गए थे यहाँ किचन में, क्योंकि मुझे बनाना था खाना। तो आज क्या है ना, आज तो हम चावल बनाएंगे नहीं, तो या तो फिर रोटी बनाएंगे, रोटी पूड़ी पराठा कुछ भी बना सकते हैं। तो मेरे यहाँ कद्दू रखा था, तो वही हमने सोचा कि लाओ यही कद्दू की सब्ज़ी और पूड़ी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पूड़ी उड़ी खाने का मन नहीं होता है गर्मी में, लेकिन जब कद्दू की सब्ज़ी थी तो हमने सोचा लाओ पूरियाँ ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी कट करके एक साइड में रख दिया है। और यहाँ मैं लगा रही थी आटा, क्योंकि मुझे पहले पूरियाँ ही बनाना था। और हम पहले पूड़ी ही बनाएंगे, क्योंकि उसी कढ़ाई में मुझे सब्ज़ी भी बनाना है। तो पहले हम पूड़ियाँ निकाल कर फिर उसी में हम सब्ज़ी भी बना लेंगे। और क्या होता है कि ना, जब ज़्यादा कुछ बनाना नहीं रहता है तो फिर कढ़ाई है तो मेरे पास 2-3 है, लेकिन यूज नहीं करती हूँ, बस एक ही से काम चला लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी पूड़ी। तो मेरी पूड़ियाँ बन चुकी थी। और यहाँ पे मैंने तड़के के लिए 2 लाल वाली मिर्च कट कर लिए हैं, जो हरी वाली मिर्च लाल हो जाती है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी धनिया लिया था। मैं जब भी कच्चे कद्दू का सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं धनिया का तड़का ज़रूर से लगाती हूँ। और फ्रेंड्स, क्या है ना कि मेरा घर मार्केट में है ना, तो मेरे बगल में दुकान है एक, सरसों की तेल निकालने वाली मशीन लगी है, तो चलता रहता है। तो पीछे से आवाज़ आती होगी आप लोगों को, तो इसके लिए मुझे माफ़ करना। और दूध वाले भैया आ गए थे जब मैं पूड़ियाँ बना रही थी, तो वो बुला रहे थे, तो वही मैं गई थी दूध लेने। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी छोंक दी हूँ। और सब्ज़ी में मैंने बस कुछ नहीं डाला है, थोड़ा सा सूखा मसाले डाल दी हूँ। और यहाँ पे जब तक सब्ज़ी बन रही थी तब तक मैं आम लेके बैठ गई थी, आम खाने का मन हो रहा था। और एक तरफ मैंने दूध भी रख दिया था गर्म होने के लिए। तो फ्रेंड्स, देखिए ये सब्ज़ी कैसे बन रही है। मैंने सूखी हल्दी डाली थी, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, थोड़े से गरम मसाले भी डाले थे। तो मैं कद्दू की सब्ज़ी ऐसे ही बनाती हूँ। और यहाँ पे टिफ़िन हो गया था रेडी। तो मैंने सबसे पहले टिफ़िन पैक करा, क्योंकि ले जाने वाले पता नहीं कब आ जाते हैं। और यहाँ पे मैंने इनकी टिफ़िन लगा दी है।
और आज मैंने अपना चादर उद्दर भी धोया था जो मैं अपने तख्त पर डालती हूँ। तो फ्रेंड्स ये वाला सलाद उसमें रखने के लिए स्पेस नहीं था तो मैंने इसे ही ऊपर रख दिया है। और अब मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर करती हूँ एंड। और थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो